नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं लर्न विद संतोष। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है और थोड़ा पर्सनल भी है। एक सवाल ऑनेस्टली जवाब देना, एग्ज़ाम से एक रात पहले नींद आती है क्या आपको? ये रात भर करवटें लेते रहते हो, हाथ काँपते हैं, पेट में अजीब सी फीलिंग होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में 74% स्टूडेंट एग्ज़ाम एंजाइटी से सफ़र करते हैं। 74% मतलब अगर 10 बच्चे क्लास में हैं तो 7 को ये प्रॉब्लम है। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये साइंस है। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस क्या होती है, रियल एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्या रियल एग्जाम्पल क्या कहते हैं और प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, सबके लिए। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो को अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं। और चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको लेके आए हम, एक कहानी आपको मैं आज बताना चाहूँगा। ठीक है, एक कहानी है हमारे पास कि कैसे पहचानेंगे आपकी एक्चुअली एंजाइटी हो गई है आपको इस एग्ज़ाम को लेके। तो हम एक कहानी के साथ जुड़ेंगे। इसकी कहानी का पात्र है रिया नाम की एक लड़की है। ठीक है, रिया 10th क्लास की स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छी है, 85% मार्क्स भी आते हैं लगातार। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आगे बाद में नहीं आ रहे, लगातार उसके नंबर आते रहते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं 2 दिन पहले से नींद बंद हुए, हाथ कांपने लगते हैं, खाना ठीक से नहीं खाती है। एग्ज़ाम हॉल में गई, पहले पेपर मिला, अब शायद याद था, अंदर गए तो सब भूल गए। ये मोस्टली बहुत सारे बच्चों के साथ होता है और स्पेशली बचपन में तो आप लोगों ने भी फील किया होगा कि याद करके गए थे, क्वेश्चंस पेपर मिला और सडनली भूल गए, चीज़ें ही याद नहीं आ रही है। तो 2 घंटे पढ़ा था वो टॉपिक, पर ब्लैंक पेज के सामने बैठना पड़ा। मतलब जिस टॉपिक को आपने इतना टाइम दिया और जब आपको एग्ज़ाम की सीट मिली, आपके दिमाग से सडनली वो चीज़ें निकल गई, आपको याद ही नहीं आ रही है। दोस्तों, ये रिया की अकेले कहानी नहीं है, ये रोहन की कहानी है, ये प्रिया की कहानी है, ये अर्जुन की कहानी है, ये रोहित की कहानी है, शायद ये आपकी भी कहानी है। और ये ड्रामा नहीं है, एक रियल फिज़िकल सिम्टम है। एग्ज़ाम से पहले हार्ट 160 प्लस बीपीएम तक पहुंच जाता है। भागना हो तो ऐसा होता है। जनरली कैसा होता है, ये किस केस में, तो जब आप रनिंग वगैरह करते हो, ब्रेन ब्रेन का प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी स्टोर करने वाला हिस्सा स्लो हो जाता है। पेट दर्द, उल्टी जैसी फीलिंग, हाथ कांपना, यह सब कॉर्टिजल हार्मोन्स की वजह से होता है। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि अगर हमको इसके जड़ तक जाना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हमको पहले मालूम होना चाहिए होता क्यों है। तो पार्ट 2 में जब हम आएंगे तो समझेंगे कि क्या होता है। साइंस समझो पहले इसका कि क्यों होता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं अम्बियोगडाला। ठीक है, ये ब्रेन का एक अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई खतरनाक चीज़ आती है, शेर, गाड़ी, एक्सीडेंट, अम्बियोगडाला अलार्म बजता है और कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, बॉडी रेडी हो जाती है, भागो या लड़ो। अब ये प्रॉब्लम है, अम्बियोगडला को नहीं पता कि एग्ज़ाम रियल डेंजर है या फेक डेंजर है। उसे सिर्फ इतना पता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो अलार्म बजा देता है। कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेमोरी एक्सेस ब्लॉक होती है। इसीलिए रिया सब जानती है, अंदर जाके भूल गई। कॉर्टिसोल ने मेमोरी का रास्ता रोक दिया। समझे? अब ये 4 टाइप की एंजाइटी होती है और ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं सबके। पहला, प्रिपरेशन एंजाइटी। ठीक है, पहला क्या होता है? प्रिपरेशन एंजाइटी। रोहन रोज़ 5 घंटे पढ़ के भी सोचता है कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ो कम लगता है, ये प्रिपरेशन एंजाइटी है। दूसरी, परफॉर्मेंस एंजाइटी। प्रिया टॉपर है लेकिन सोचती है अगर एक बार फेल हुई तो लोग क्या सोचेंगे, यह परफॉर्मेंस एंजाइटी है। समझे? और तीसरी, टाइम एंजाइटी। अर्जुन पेपर मिलता है, क्लॉक देखने लगता है, क्वेश्चंस बाद में, ये टाइम एंजाइटी है। चौथी है फ्यूचर एंजाइटी। नेहा सोचती है एक एग्ज़ाम फेल, पूरी ज़िंदगी ख़त्म, ये फ्यूचर एंजाइटी है और ये सबसे कॉमन है आज के बच्चों में जो देखने मिलता है। समझे? अब ये सवाल है कि क्या करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप तो पूरा प्रॉब्लम्स के बारे में बता दे रहे हो, लेकिन सॉल्यूशंस पे क्या है? तो अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो
देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये पार्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 4 चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली काम करती हैं। रिया ने ट्राई किया है, उसके वर्ड्स एग्ज़ाम हॉल में सब याद रहा पहली बार। पहली चीज़ 75 टू 15 रूल। ओके, 8 घंटे लगातार पढ़ना ये काम नहीं करता है, ब्रेन थक जाता है, कुछ रिटेन नहीं होता, समझे। इसकी जगह 75 मिनट्स पढ़ो, या आप ये कर सकते हो 45 मिनट्स पढ़ो। जो बच्चों को हैबिट नहीं होती ना, ये तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे लगातार पढ़ सकते हैं। तो आप 75 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो और रिपीट करो। रिया ने संडे को 8 ब्लॉक्स में पढ़ा, सेम टोटल टाइम में 3 गुना ज़्यादा याद रहा। ट्राई करो कल से, देखिए डेफिनेटली वर्क करता है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है 75, तो इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, 30 मिनट ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 15 ले सकते हो। मतलब एक बेसिक लेवल से आपको शुरू करना पड़ेगा। जब आप एक बार बेसिक लेवल से आप शुरू कर दोगे ना, तो आपकी चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। दूसरी चीज़ है ब्रेन डंप। ठीक है, रात को सोने से पहले एक कागज़ लो, सब कुछ लिख लो जो दिमाग में है, वरीज भी, सिलेबस भी, जो भी चल रहा है। फिर वो कागज़ साइड में रख दो। अर्जुन ने ट्राई किया, 2 घंटे में नींद आई और पहले 4 घंटे लगता था, समझे। मतलब नींद ही नहीं आती थी। कितने बच्चे होते हैं जब रात में बेड पे सोते हैं तो आती ही नहीं नींद, समझे। अर्जुन ने ट्राई किया और ये चीज़ को फॉलो किया। ब्रेन को रिलीज चाहिए तो होता है, ब्रेन डंप को रिलीज देता है। तीसरी चीज़, एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले 10 मिनट वॉक, समझे। लास्ट मिनट पढ़ने की जगह थोड़ा बाहर जाओ, हल्का चलो। रिसर्च प्रूवन है, एक्सरसाइज के बाद स्टूडेंट ने 23% बेटर परफॉर्म किया है एग्ज़ाम में। वॉक से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ब्रेन काम और फोकस्ड हो जाता है। चौथी चीज़ें 4-7-8 ब्रीथिंग, ये सबसे पावरफुल है। मतलब 4 सेकेंड सांस लो, 7 सेकेंड रोको और 8 सेकेंड में धीरे से छोड़ो, समझे। जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और बेटर फील करेंगे, समझे। 3 बार करो, 60 सेकेंड में माइंड काम हो जाता है। प्रिया ये पेपर मिलने के तुरंत बाद करती है हॉल में, उसके वर्ड्स जादू जैसी लगती है टेक्निक्स। क्योंकि दिमाग आपका जब रिलीज़ होगा ना, आपका ब्रेन ऑलरेडी अच्छे से काम करेगा, समझे। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि ये मैं सिर्फ बातों में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली लाइफ में मैंने भी ट्राई किया है। जैसे आप हो, वैसे मैं हूँ, सब लोग ये चीज़ों को फेस करते हैं कहीं ना कहीं। और आजकल हमारा जो इन्वायरमेंट चला आ रहा है ना, उसमें बच्चों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस छोटे से काम से अगर आपकी थोड़ी सा भी हेल्प हो पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक में, जब एग्ज़ाम हॉल में ब्लैंक हो जाए बच्चे तो क्या करते, क्योंकि ये सबसे बड़ी टॉपिक है, सब लोग फेस करते हैं यार। अब वो मोमेंट है जो सबसे डरा देता है। जब ऐसा कभी हो तो डरा देता है। पेपर मिला, देखा, दिमाग ब्लैंक। रोहन के साथ ये हुआ, 3 मिनट वेस्ट हो गए सिर्फ घबराते हुए। फिर उसने ये 5 स्टेप ट्राई किए, पेपर कंप्लीट किया। पहला, पेपर मिलते ही सीधा शुरू मत करो, पहले 2 मिनट पूरा पेपर पढ़ो, देखो कौन सा सवाल इजी है, इजी से शुरू करो, कॉन्फिडेंस आता है, मेमोरी अनलॉक होती है। स्टेप 2, ब्लैंक फील होता है तो 4-7-8 ब्रीथिंग अभी हॉल में अभी करो, कोई नहीं देखता। 60 सेकेंड कॉर्टिजल घटा है, मेमोरी वापस आती है, समझे। स्टेप 3 में जाओ, साइड पे ब्रेन डंप करो, रिलेटेड डॉट्स, फार्मूला, स्टेट, जो भी याद रहें साइड पे लिख लो। साइड पे, या फिर कुछ बच्चे तो ना पीछे, पेपर के पीछे आप उसको लिख लो एक बार पेंसिल वगैरह से, ठीक है। लिखने से मेमोरी अनलॉक होती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये सबके साथ होता है बच्चों, मैंने भी बोर्ड में ट्राई किया है, आप भी करके देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टेप 4, ईजी सवाल पहले करो, मार्क्स पक्के करो, समझे। जो आता है वो पहले कंप्लीट करो, मुश्किल पे टाइम वेस्ट मत करो, कॉन्फिडेंस आता है और मार्क्स भी आते हैं। स्टेप 5, लास्ट 5 मिनट्स चेक करो, सिली मिस्टेक 5 से 10 मिनट मार्क्स आते हैं। लास्ट 5 मिनट्स पूरा पेपर एक बार देखो और रिकवर करो वो मार्क्स। ये 5 स्टेप्स याद रख लो, एग्ज़ाम के दिन काम आएंगे, समझे, और डेफिनेटली काम आएंगे। अभी तक हम लोग ने जो भी बात की वो पेरेंट्स के लिए किया और बच्चे स्टूडेंट्स के लिए किया। अब हम जो बात करेंगे पेरेंट्स के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सब लोग फेस करते हैं और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रिसर्च की बात बताता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों की एंजाइटी 40% तक बढ़ा या घटा सकता है। 40% सिर्फ आपके बिहेवियर से, समझे। नोट करना, 40% एक बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पावर भी है।
ठीक है। तो ये आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, ये ज़रूर ट्राई करना। आप रोज़ बोलते रहो तो कर सकता है। तुझे पता है प्रिया की माँ चिट नोट में लिख के देती है, एग्ज़ाम में प्रिया ने सब याद किया कॉन्फिडेंस की वजह से। ब्रेन फूड दो, बादाम, केला, दूध। ग्लूकोज ब्रेन को फ्यूल देता है, जंक फूड से कॉर्टिजल बढ़ जाता है, एंजाइटी और बढ़ जाती है। नींद प्रोटेक्ट करो 8 घंटे। रिया के पापा ने टीवी 9 बजे बंद कर दिया एग्ज़ाम से पहले रात, और रिया को पहली बार नींद आई प्रॉपरली। रिलेटिव्स के सवाल बंद करो। समझे कितना मार्क्स आएंगे, ये सवाल एंजाइटी को 2 गुना करता है। घर में पीस दो। अरे बिल्कुल मत करो, जो मैं करना था तो मैंने बता दिया आपको, जो नहीं करना भी बताता हूँ। लोग क्या कहेंगे ये कभी मत बोलो, कभी नहीं। समझे। रोहन के चाचा ने बोला 3 दिन नींद नहीं आई, एक सेंटेंस इतना बड़ा नुकसान। समझे। दूसरे से कंपेयर मत करो, शर्मा जी का बेटा 95% लाया। रिसर्च कहती है ये सेंटेंस एंजाइटी 3 गुना करता है, तो इसको भी कभी मत बोलो। खुद टेंशन मत लो, मत दिखाओ। समझे। बच्चा पेरेंट्स को देखता है, आप घबराए मतलब वो घबराया, आपका काम मतलब उसका काम। पेपर के बाद मार्क्स मत पढ़ो, कितना आया मत पूछो, सिर्फ पूछो खाना खाएगा, ठीक लग रहा है, बस खत्म। दोस्तों ये थोड़ा हार्श लगा होगा, लेकिन ये सच है, और ये सच सुनना ज़रूरी था। समझे। क्योंकि आप एक जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे सदैव जीवन में कुछ अच्छा करें। तो कुछ अच्छा करने के लिए उनको आपका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया क्या कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं ना, ये बच्चों को बहुत फ़र्क डालता है। तो इसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होना, और आपकी एक एक बात बच्चे को बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए आपको ध्यान से संभल के और एक अच्छा सपोर्टिव सिस्टम बन के उसको सपोर्ट करना है, जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। समझे। तो हमारा जो नेक्स्ट है, एग्ज़ाम से एक रात पहले जो चीज़ें फेस करते हैं लोग, अब एक परफेक्ट रूटीन एग्ज़ाम से एक रात पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे घबराए रहते हैं, अंट संट जो दिमाग में आया करते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। नेहा ने रूटीन ट्राई किया, 3 एग्ज़ाम में लगातार 15% मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं उसके बाद। सिर्फ इस एक रात ने सब बदल दिया। 6 बजे शाम लाइट रिवीजन ओनली, सिर्फ फार्मूलाज और की पॉइंट्स सीखो, नया बिल्कुल मत करो। ब्रेन रात को खुद कंसोलिडेट करता है, ये भी रिवीजन है। 7:30 बजे हल्का और अच्छा खाना, ज़्यादा मत खाओ। बादाम 5 से 6 ले लो, केला लो, केले में सेरोटिन होता है, एंजाइटी नेचुरली कम करता है। 8:30 बजे ब्रेन डंप 10 मिनट, एक कागज़ से सब लिख लो, वरी सिलेबस सब कुछ, दिमाग खाली हो जाता है, नींद आसान होती है। 9 बजे फ़ोन बंद, सच में फ्रेंड्स के मैसेज, इंस्टाग्राम सब बंद। रात को स्क्रॉलिंग एंजाइटी की नंबर 1 वजह है। 9:15 पे 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 5-7-8 टेक्निक्स 5 बार करो, बॉडी को सिग्नल मिलता है सब सेफ है, नींद खुद आती है। 9:30 नींद 8 घंटे पक्के, अलार्म सेट, लाइट बंद करो, नींद आ गई, ब्रेन मेमोरी पक्की करता है, ये रिवीजन होता है, साइंटिफिक फैक्ट है। ये रूटीन लिख लो और आज रात से शुरू करो, देखो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। समझे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आए, बट याद रखना। अब हम लोग ने स्टूडेंट का बात कर लिया, पेरेंट्स की बात कर ली, टीचर भी तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि टीचर ही बच्चे को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे काम रहना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। तो टीचर आप लोगों के लिए एक बात है, एक टीचर का एक सेंटेंस एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा एक स्टूडेंट की पूरी रात बदल सकता है। ये पावर है आपके पास, जिम्मेदारी भी है। पहला, मॉक टेस्ट लो स्टेक्स बनाओ। अर्जुन को टीचर ने वीकली 10 मिनट क्विज शुरू की, कोई मार्क्स नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। एग्ज़ाम पेपर मिलते ही फेमिलियर लगा, एंजाइटी आधी हो गई। दूसरा, गलत इक्वल सीखने का मौका। ठीक है। एक कल्चर बनाओ। रिया के टीचर ने बोर्ड पे लिखा, रॉन्ग इज़ नॉट फेलियर, रॉन्ग इज़ 1 स्टेप क्लोजर। समझे। पूरी क्लास की एंजाइटी 60% कम हो गई। तीसरा, एग्ज़ाम से पहले कलेक्टिवली ब्रीथ करो। नेहा के स्कूल में टीचर ने 4-7-8 ब्रीथिंग पूरी क्लास के साथ करवाई, हॉल में पूरा फोकस आया। चौथा, मार्क्स से ज़्यादा
एफर्ट रिकॉग्नाइज करो। समझे, कौन सा बच्चा कितना एफर्ट लगा रहा है उसकी भी तो तारीफ़ होनी चाहिए सर, सिर्फ मार्क्स की तारीफ़ नहीं होनी चाहिए ना। प्रिया के टीचर ने रिजल्ट में लिखा 60% मार्क्स लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी 100%। प्रिया वो नोट 2 साल बाद भी रखती। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। समझे, आपके छोटे छोटे स्टेप किसी की लाइफ या एक स्टूडेंट की लाइफ, बहुत से स्टूडेंट की लाइफ बना सकती है। ये चीज़ मैंने देखा है, मैं भी इस प्रोफेशन से ही हूँ, मैं भी बच्चों को टीच करता हूँ। मैं हमेशा मोस्टली बोर्ड्स के बच्चे रहते हैं, मैं उनको हमेशा गाइड करता हूँ ये सब चीज़ों के लिए, और मैंने सब चीज़ें ट्राई किया उनके साथ में। उनके रिजल्ट्स 100% मैंने देखे। मैं मार्क्स मैटर करते हैं बट उतने नहीं, बच्चे का एफर्ट्स भी देखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक चीज़ से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस डाउन होकर उसके आगे की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। समझे, तो कभी भी आप जिस प्रोफेशन में हो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि आप आने वाला फ्यूचर बना रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को कभी भी रख के ना आपको काम करना पड़ता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप जैसे टीचरों के लिए, जिनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा समरी देख लेते हैं जो आज हम लोग ने सीखा, समझा, देखा। तो आज आपने क्या सीखा? एंजाइटी नॉर्मल है, ब्रेन का अलार्म सिस्टम है, आप कमज़ोर नहीं, ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट 75 to 15 टूल्स, ब्रेन डम, 4-7-8 ब्रीथिंग, इजी सवाल पहले, एग्ज़ाम से पहली रात 6 बजे रिवीजन बंद, 9 बजे फ़ोन बंद, 8 घंटे नींद पक्की। पेरेंट्स इनकरेज करो, कंपेयर मत करो, काम रहो, आपका मूड बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। टीचर लो स्टेक्स टेस्ट, गलती की कल्चर्स, कलेक्टिव ब्रीथिंग, एफर्ट रिकॉग्नाइज करो। समझे, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, आज रात अभी 4-7-8 ब्रीथिंग ट्राई करो। 4 सेकेंड सांस लो, 7 सेकेंड रुको, 8 सेकेंड छोड़ो, 60 सेकेंड बस। समझे, आपको डेफिनेटली ये चीज़ फ़ायदा करेगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो किसी एक स्टूडेंट की भी कोई भी काम आई तो मेरा काम सफल हो गया ये मैं समझूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में बताएं आपका कोई टिप सबसे यूज़फुल लगा। समझे, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशंस के साथ आपके साथ मिलेंगे। मैं संतोष, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और किसी बात का ज़्यादा एंग्जाइटी ना लें।